दोस्तों, गाड़ी रेंट करने के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शॉर्ट्स में उसमें बता दिए हैं कि 3 डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल लाइसेंस, पासपोर्ट, हार्ड कॉपी है। लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए उन लोगों ने मेरे को मना कर दिया था। लेकिन इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। गाड़ी हायर करने का फ़ायदा तब है जब आप ऑफ रूट चीज़ों के लिए जाते हैं। एयरबीएनबी और इस तरह की कोई चीज़ें अगर आप उसमें कर लेते हैं तो गाड़ी रेंट करने पर आप ऐसी बहुत सी चीज़ें शॉर्ट टाइम में वो कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत बीचेस हैं जिनके ऊपर आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, मर्जी से आ सकते हैं। थोड़ी सी पार्किंग वगैरह की दिक्कत वगैरह ज़रूर होती है, लेकिन गाड़ी का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी क्या आ सकती है, वो ये है कि हमें इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से और हमें वहाँ की ड्राइविंग की आदत है। अब उस आदत की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हैं वो रूल्स वगैरह बड़े सख्त हैं। आपको फ़ाइन बड़े पड़ते हैं अगर आप कोई भी गलती करते हैं। अगर कोई भी फ़ाइन आता है वो 60 पाउंड, 100 पाउंड इस टाइप से आता है, जो आप जब गाड़ी जमा कराने जाते हैं तो वो उसको आपको पे करना पड़ता है। मुझे ये गाड़ी लिए हुए 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ के बाद कुछ टाइम बाद मैंने इसको वापस जमा करा देना है, क्योंकि मैंने 1 मंथ के लिए ली थी। ऐसी कई जगह हैं जो मैं ड्राइविंग करके ही कवर कर पाया। कि मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एज ए फैमिली आते हैं तो इसमें आपके पैसे बचते हैं। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो सजेशन मेरी ये रहेगी कि हर जगह से बसेस का और ट्रेन्स का बहुत अच्छा है। ट्रेन्स थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी आपको, लेकिन ट्रेन्स में आपको ये आराम रहता है कि कन्वीनियंटली आप बैठकर वहाँ तक जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस गाड़ी को लेकर एडिनबरा तक ड्राइव करके जाता हूँ तो हम व्यूज़ वगैरह का तो जिक्र कर देते हैं, लेकिन वो 6 to 7 आवर्स की ड्राइव है, वेयर एज 4.5 घंटे से 5 घंटे की ट्रेन्स वगैरह एडिनबरा के लिए जाती हैं। उसके भी आप व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं और कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं, और आपके ऊपर ड्राइविंग का कोई भी गाड़ी डायरेक्शंस और उसका प्रेशर नहीं रहता। बगैर मैप वगैरह के कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और सेंट्रल लंदन के अंदर कंजेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो उसकी ट्यूब्स और उन चीज़ों के लिए आपके पास पासेस बनते हैं। तो उन पासेस के ऊपर आप कन्वीनियंटली उन चीज़ों पर घूम सकते हैं, वो चीज़ें कवर कर सकते हैं जो गाड़ी में नहीं कर सकते। रही बात लंदन के अंदर कॉस्ट वगैरह की, ये बात भी मैं आप लोगों के साथ कवर कर देता हूँ। लंदन के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री हैं और बहुत चीज़ें इसके अंदर कॉस्टली हैं। तो कॉस्टली चीज़ों का ये है कि उन चीज़ों को मार्क कर लें जिन चीज़ों पर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जैसे लंदन आई है, एटलीस्ट 40 पाउंड है अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं करते हैं। अगर आप स्काई गार्डन जाते हैं बुकिंग करनी पड़ती है, और उनकी पार्लियामेंट के बाहर से या अंदर के भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, ब्रिटिश म्यूज़ियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है और साइंस म्यूज़ियम है, ये सारे म्यूज़ियम्स और पार्क्स वगैरह सारे फ्री हैं, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक रूट आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी के ड्यूरिंग आप बहुत सी चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर सकते अगर आप मेन सिटीज़ में कर सकते हैं। कि मैं कोलचेस्टर यहाँ एक बड़ी दूर है, यहाँ मैं आया हुआ हूँ, तो बीचेस वगैरह पर गए हैं, सारी जगह हम लोग एंजॉय करते हैं। पार्किंग की और ये थोड़ी सी समस्या ही रहती है। आई वुड नॉट एडवाइज़ कि अगर आपका शॉर्ट नहीं है और ऑफ रूट की चीज़ें आप कवर नहीं करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम ट्रैवलर हैं, तो फिर आपको समझ ही जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आप देख लें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और उसको एंजॉय करने के लिए आप ये कर सकते हैं। इस गाड़ी का कैसे एंजॉय कर सकते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, इसके हैं। तो आइए थोड़ी सी और ड्राइविंग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।